अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हमने नेक्स्ट जो है वर्किंग पढ़नी है गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, वर्किंग के अंदर क्या आप बताएंगे कि किस तरह से ये वर्क किस तरह से कर रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट कर रहा है। हमने ये पढ़ लिया था कि इसके अंदर 2 हाफ सेल होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। दोनों सेल्स को हमने जो है इंटरनली साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया होता है और एक्सटर्नली किससे कनेक्ट किया होता है, बैटरी के साथ। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करेंगे आपको एक बात आपने याद रखनी है कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके जाएंगे। द जिंक मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन कॉपर। जब आप हायर लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह एफएससी लेवल पे, तो उसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, एक टॉपिक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कि रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यानी जिंक भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कॉपर भी दे सकता है। तो अगर आप दोनों का सोल्यूशन ले रहे हैं तो ज़्यादा इजीली कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वो जिंक देगा। ठीक है, तो जिंक मेटल क्या करता है कि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा उसके अंदर पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकता है कॉपर की निस्बत। तो जब आप क्या करोगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी। जिंक क्या करेगा, जो आपने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाया था उसमें जो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड बना हुआ था, वो क्या करेगा कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर लूज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड। फिर क्या होगा कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड से जो हमने बाहर वायर लगाई थी बैटरी और साथ में अटैच की थी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक ने लूज़ किए थे वो फ्लो करके जाएंगे किसके पास, कैथोड के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है। अब कैथोड किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेंड बाय द कॉपर आयंस ऑफ द सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयन थे, Cu+2 के आयंस थे, वो क्या करेंगे, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे एंड कॉपर एटम डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ था उसके ऊपर और कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस गोइंग ऑन एट 2 इलेक्ट्रोड्स आर एज फॉलोज। अब रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, इसमें हेडिंग्स देख लें। सबसे ऊपर जो है आप हेडिंग देंगे, वर्किंग के नीचे जो फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे जिंक इलेक्ट्रोड की। ठीक है, यहाँ तक टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ तक ये हेडिंग जाएगी। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की। ठीक है, फिर जो यहाँ डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ तक कॉपर इलेक्ट्रोड की हेडिंग होगी। और नेक्स्ट जो है वो आप हेडिंग देंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी बनी हुई है। हाफ सेल रिएक्शन जो है एनोड के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। और जिंक क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो हमने बाहर उसके वायर के साथ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया था, उससे फ़्लो करके जाएंगे कहाँ पर, कॉपर के पास। वहाँ पर जो सोल्यूशन में कॉपर हमारे पास मौजूद है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और वो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड जो बना हुआ था वो क्या करेगा, उसके ऊपर कॉपर और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या था कि जिंक आपके पास जो था वो जनरल फॉर्म में था, यानी फ्री स्टेट में था, और कॉपर जो था वो आयनिक फॉर्म में था। जिंक और प्लस कॉपर, जिंक आयनिक फॉर्म में चला गया, उसकी हो गई ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसकी हो गई रिडक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, अब इस रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में हुआ क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे हो गया। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया हो। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। उसमें क्या था कि सिर्फ एक जगह पे आके इलेक्ट्रॉन ले दिए और एक दूसरी जगह पे आके इलेक्ट्रॉन ले लिए, फ्लो नहीं था हुआ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब खुद फ्लो करते हैं ना, बगैर किसी एक्सटर्नल चीज़ के, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। द बैटरीज ओके, द बैटरीज विच आर यूज़ फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स। अब इसका जो यूज़ है या एप्लीकेशन आप लिख लें कि गैल्वेनिक सेल, एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। द बैटरीज विच आर यूज़ फॉर स्टार्टिंग ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए बैटरीज यूज़ होती हैं, जो कैलकुलेटर्स में बैटरीज यूज़ होती हैं। हम कोई कैलकुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं दे रहे होते, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें डिजिट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इस तरह बहुत से टॉयज़ होते हैं जिनके अंदर जो है वो हम सेल डाल देते हैं और वो चलना शुरू हो जाते हैं। एंड टू लेट द बल्ब्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। और जो हम बल्ब्स वगैरह चलाते हैं, जिसमें आपको जनरल एग्जाम्पल यूपीएस की दी थी, वो सारे किस पे वर्क करते हैं, इसी गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल पर। ठीक हो गया।